स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को कोर्ट से तगड़ा झटका लग चुका है। महाराष्ट्र सरकार लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव टालना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि चुनाव न करवाकर राज्य सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य से भाग रही है और कानून को तोड़ रही है। और अब इसको लेकर राज्य में राजनीति गरमाई है। वहीं उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार फिर झटका लगा है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा को लेकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में वो 27% ओबीसी कोटा देने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाजपा हर हाल में ओबीसी को 27% टिकट देगी, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा को 27% तक बहाल करने की सिफारिश की गई थी। इससे उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजीत पवार, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मंत्री छगन भुजबल, वरिष्ठ नौकरशाहों और महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी सहित वरिष्ठ मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके। खबरों के अनुसार बैठक में कहा गया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने अघाड़ी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए कोटा सुरक्षित करने में फेल रही है। परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा, स्थानीय निकायों में ओबीसी को राजनीतिक कोटा सुरक्षित करने में राज्य सरकार विफल रही है। हम सरकार के इस हालिया आश्वासन से संतुष्ट नहीं है कि इस कोटे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के कार्यक्रम को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि संबंधित स्थानीय निकायों के संबंध में 11 मार्च 2022 से पहले के परिसीमन को पहले से विलंबित चुनावों के संचालन और उसी के आधार पर ऐसे प्रत्येक स्थानीय निकाय के संबंध में काल्पनिक परिसीमन के रूप में लिया जाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि उसका मानना था कि ये चुनाव सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।